इल्म न होने की वजह से लोग कुरान को समझते ही नहीं है। समझ गए? उसी दिन पढ़ते हैं जब बाप मरने लगता है और रूह नहीं निकलती है, या शुभरात में कुरान खाने, इसी के लिए है। कुरान में तो हर मर्ज का इलाज है, हर दर्द की दवा है, हर क्वेश्चन का आंसर है। हाँ भाई, कुरान अल्लाह अल्लाह। आइए, जो लोग तिजारत में फेलियर है वो कुरान पढ़े, सूरा रहमान की रोजाना तिलावत करें, तिजारत में कामयाब होंगे। जो लोग फाका कशी का सामना करते हैं वो कुरान पढ़े, रोजाना रात में सूरा वाक़िया की तिलावत करें, फाका कशी से इंशाअल्लाह महफूज हो जाएगा। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरआन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हज़रात, रज़ा दाउल क़िरत के ज़ेर एहतमाम आज का ये अज़ीम शान जलसा बनान रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। बानिए रज़ा दाउल क़िरत ने ऐसे ऐसे बावकार लोगों का इंतखाब किया, इंतज़ाम किया, इंतखाब किया, चॉइस किया, व्यवस्था किया कि आप जिनको देखने के मुतमन्नी रहते हैं, हमारी जमात का वो बावकार, निडर, बेबाक, मसलक आला हज़रत का सच्चा पक्का तर्जमान, जो असेंबली हाउस में रहे, विधानसभा में रहे, जहाँ भी रहे, मसलक आला हज़रत का परचम लहराता रहे, वो खतीब अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला की आमद हुई। मरकज़ी दारुल क़िरत जमशेदपुर टाटा के बहुत बड़े आलिम दीन जो आपके यहाँ तशरीफ लाए, आलिमाना फाजिलाना खिताब आपने उनका समाअत किया। अपने आवाज़ और लहजे से अवाम व ख़वास का नूरे नज़र महबूब शायर दिलबर शाही को आपने मुलाकात आपने किया, सुन लिया। पूरे मुल्क में जो इनफिरादियत का हामिल शायर हज़रत मौलाना महबूब गौर साहब, जिनकी काविश इस वक्त पूरे अरबाबी इल्म दानिश में सराही जा रही है, उनकी आमद हुई है और इलाके के तमाम तर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आई डोंट हैव टाइम सबों का इंट्रोडक्शन करवाऊं, ये मुमकिन नहीं है। अपने बड़े आलिम की मौजूदगी में ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। देख पीपी वाला, दिमाग खट्टा मत करो। पीपी इसको बजा रहा, कनपट्टा झंझना दीजिए। बाप के शादी में आया क्या? शर्म नहीं आ रही है? चुपचाप बेचो ना, आइसक्रीम बेचना है, चाहे फूकना चाहे बेलो, पै पै किए हुआ है। दोबारा बजाओगे नहीं? हाँ, चुन चुन के उन लोग को खामोश कीजिए। एक शेर में सुना रहा हूँ, शौके नियाज इज्ज के सांचे में ढल के आ। अच्छा, आप लोग आए क्या? नेपाल से आए क्या? कहीं से आए हैं? उर्दू तो समझते ही हैं। आप लोग को ये सब मिसरा नहीं चाहिए, आप लोग को चाहिए बस इतना ही बोले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, पैसा लूटने लगता है। और अभी मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आप लोग धुन समझते हैं ना जी। शौके नियाज इज्ज के सांचे में ढल के आ, ये कूचे हबीब है पलकों से चल के आ। आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में। शहरे रिसालत मआब क्या है? लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है, इतना पैसा खर्चा करने से क्या होता है। ये वही लोग बोलते हैं जो कभी जलसा कराते ही नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जो जलसा में चंदा देते ही नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जो जलसा में आते ही नहीं।
मालूम होना चाहिए मदरसा में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है और जलसों में उनके बड़ों को बताया जाता है। और आए बैठे तब न समझे शहरे रिसालत में आपका माना क्या है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे हैं? पैसा रखिए मेरे भाई, आप सिर्फ सुभान अल्लाह बोलिए ना, हम सुनाते जाएंगे। आता है तू जो शहरे रिसालत में आप में, हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ। अब इससे अच्छा एक शेर सुना रहा हूँ, बहुत हाई लेवल का शेर है। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। पीछे वाले बिल्कुल आराम फरमाइए, जब रूह निकल जाएगी समझिएगा कब्रिस्तान में कोई काम रहेगा नहीं, वही अल्लाह अल्लाह करेंगे। दाल भात समझे हैं क्या? जो करना है यहाँ कीजिए, ये दारुल अमल है। मरने के बाद जो दुनिया है वो दारुल जजा है। जैसा यहाँ कीजिएगा वैसा वहाँ पाइएगा। ये जो है आखिरत की खेती है। जो करना है, जो करने का मतलब नमाज पढ़ना है यहाँ पढ़िए, रोजा रखना है यहाँ रखिए, नेक अमल यहाँ कीजिए, ताकि घर के सब लोग माजी समझ के भूल जाए, पास्ट टेंस समझ के भूल जाए, कब्रिस्तान का रास्ता भूल जाए, अपने भी बेवफा हो जाए और आप कब्रिस्तान में इंतजार करते रहे कभी मेरा बेटा आ जाए, कभी मेरा रिश्तेदार आ जाए, कभी मेरे अहबाब आ जाए, ताकि मेरे लिए दुआएं खैर कर दे। ऐसी सूरत में उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आप भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। आप भी कब्रिस्तान नहीं जाते हैं, आप भी अपने माँ बाप को भुला बैठे हैं हजरात। तो फिर आप अपना इंतजाम खुद कर लीजिए, ताकि रिश्तेदार बेवफा हो जाए और जो आपने यहाँ कार्य खैर किया है कब्र में उसका अज्र मिलता हुआ नजर। मेरी बात समझ में आ रही है? नौजवान सब सोचता है अभी तो मैं जवान हूँ, अब बूढ़ा सोचता है अब हम क्या करेंगे। जवान रहे चाहे बूढ़ा, जब तक सांस चल रही है अल्लाह की इबादत करे। अब मैं यहाँ से सारे हजरात को शेर सुना रहा हूँ। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। पीछे वाले अच्छा जो लोग खड़े हैं वो खड़े खड़े सुभान अल्लाह बोले। बाप रे बाप, इतना जोर से बोल रहे हैं कि ब्लीडिंग हो जाएगी, माने खून कह कर देगा। आप लोग अपने शांति माहौल में। माहे अरब, इसका माना क्या होता है? इसका मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या है? जो लोग पढ़े लिखे भाई वो अपना चुपचाप रहे, मैं उन्हीं से मुखातब हूँ जिनको नहीं मालूम है ना भाई। जलसा में जाने से क्या होता है, आओ तब ना समझ में आएगा। माहे अरब का माना ससुर से जाके पूछो, ससुराल वाले से पूछो, वो खाक बताएगा, उलमा बताएंगे, ये उलमा की जमात बताएगी। माहे अरब इसका माना क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह जो ऐठन करके बैठा है कि हम नहीं बोलेंगे, अकड़ के बैठा मौलवी साहब जितना बोल रहे हम नहीं बोलेंगे, मौला उसके अकड़ को खत्म कर दे, उसके घमंड को खत्म कर दे और सबके फेफड़ा में ताकत अता फरमा। ये वही रज़ा दारुल क़िरात का जलसा है जिस जलसे का इंतजार पूरा इलाका करता है। बस ये है कि वक्त बदल गया है, रात के बजाय दिन में जलसा हो रहा है। लोग कहेंगे मजा नहीं आया, अरे जलसा में मजा के लिए आए हो, ये देखो कि मदरसे का फायदा कितना हुआ। चंदा देने घड़ी में सारे भाई है, रात में 22 जगह लाइट जले, बहुत अच्छा हुआ जो दिन में जलसा हो रहा है, समझ गए। रात में तो सुनते ही है। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। माहे अरब, अरब का चांद, अरब का मुंह खोल के, अरब का चांद। अच्छा इंग्लिश में चांद को क्या कहते हैं जानते हैं? अंगूठा छाप मौलाना लोग नहीं है, इंग्लिश भी जानता है। मून, 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 मून माने चांद, स्पेलिंग MOON, मून, ठीक है। मून माने चांद। तो अरब का चांद कौन है? जो अरब में पैदा हुआ। तो क्या अरब में एक ही जात का वजूद अमल में आया? याद रखिएगा, सितारे बेशुमार होते हैं, चांद फकत एक होता है। सितारों को गिन नहीं सकते, लेकिन चांद को कोई भी गिन सकता है कि चांद एक ही होता है। तो अरब में बहुत लोग पैदा हुए। हजरत अबू बकर अरब में पैदा हुए, हजरत उमर अरब में पैदा हुए, हजरत उस्मान अरब में
पैदा हुए, हैदर कर्रार अरब में पैदा हुए, बेशुमार असहाबे रसूल अरब में पैदा हुए, तो क्या सब चांद है? नहीं, चांद एक ही होगा। तो ये सब कौन है? तो सुन लीजिए, ये जितने ईमान वाले हैं अरब में पैदा होने वाले, ये सब सितारे हैं। चांद तो फकत एक है, वो चांद कोई और नहीं है। उसी चांद का इंट्रोडक्शन मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, जितना बड़ा मुफ्ती भारत में पैदा नहीं हुआ, अभी जितने मुफ्तियाने किराम हैं वो फतावा की नकल करते हैं। मेरा रज़ा है जिसने फतावा की नकल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी तहकीक पेश किया है, अपने रिसर्च पेश किया है और बता दिया है जहाँ पे सारे मुफ्तियाने किराम का कलम रुक जाता है, वहाँ से आला हज़रत का कलम शुरू हो जाता है। वो आला हजरत से पूछे हुजूर अरब का चांद कौन है? तो आला हजरत ने उस चांद का जब तारुफ कराया तो 2 मिसरे में 4 ज़बान के जरिए भी कराया। वो बहुत हार्ड है, नहीं समझे, और आसान लहजे में भी करवाया। कौन है अरब का चांद? तो आला हजरत फरमाते हैं वही है जिनको कहा जाता है सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। सुन लीजिए, तमाम अंबिया लाजवाब, तमाम अंबिया लाजवाब। ये भी ईमान रखिएगा, सारे अंबिया जिंदा हैं, सारे अंबिया हैं। और दलील मांगे तो इतना टाइम नहीं है, आप लोग अपना दिमाग मत घुसाइएगा, सीधे रज़ा दाउल के रथ लेके चले आइएगा, उसको जवाब मिल जाएगा। सारे अंबिया लाजवाब, हर नबी की साथ लाजवाब, बात लाजवाब, कलाम लाजवाब, बयान लाजवाब, जमात लाजवाब। लेकिन तमाम अंबिया में जो सबसे लाजवाब नबी है वो आमना का लाल है। तो जिस तरीके से नबियों में मेरा नबी आला है, उसी तरह अल्लाह ताला ने बेशुमार सहीफों का नुज़ूल फरमाया, किताबों का नुज़ूल फरमाया। उन 4 आसमानी मशहूर किताबों में सारी किताबें, सारे सहाइफ एक तरह जैसे नबियों में मेरा नबी लाजवाब है, वैसे किताबों में कुरान लाजवाब, कुरान लाजवाब है। लेकिन अफसोस है मेरे भाई, कुरान तो इतना क्या कहने, इतना लाजवाब है। अब कुरान की बरकत, कुरान का पावर फ्री में नहीं बताऊंगा, जरा जोर से बोल लीजिए। पूरा मजमा हवा में हाथों लहरा के या रसूल अल्लाह। इल्म न होने की वजह से लोग कुरान को समझते ही नहीं है, समझ गए? उसी दिन पढ़ते हैं जब बाप मरने लगता है और रूह नहीं निकलती है, या शुबरात में कुरान खाने, इसी के लिए है। कुरान में तो हर मर्ज का इलाज है, हर दर्द की दवा है, हर क्वेश्चन का आंसर है। हाँ भाई, कुरान अल्लाह अल्लाह। आइए, जो लोग तिजारत में फेलियर हैं वो कुरान पढ़े, सूरा रहमान की रोजाना तिलावत करें, तिजारत में कामयाब होंगे। जो लोग फाका कशी का सामना करते हैं वो कुरान पढ़े, रोजाना रात में सूरा वाक़िया की तिलावत करें, फाका कशी से इंशाअल्लाह महफूज हो जाएगा। जिसको जादू टोने का असर हो जाता है वो आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दे, जादू का असर खत्म हो जाएगा। जिसके घर में भूत शैतान खबीस घुस गया है, सूरह बकरा पढ़े, शैतान खत्म, यानी शैतान बाहर हो जाएगा, वो मरेगा थोड़े। कहाँ है शैतान? अभी नहीं मरेगा। बाप, वो जो पहला जो था हाबिल काबिल में जो लड़ाई करवाया था कत्ल, वो भी जिंदा है। शैतान का पोता, लकर पोता, छिर पोता, वो मरता ही नहीं है। अब पैदा कितना होता जानते हैं? होलसेल में इतना पैदा होता है। अच्छा, आप सोते हैं शैतान सोता ही नहीं है, हर घड़ी लगा रहता है। फजर में अजान सुन लिया और सोचा आपने नमाज पढ़े, वो आ जाता है, पाँव दबाने लगता है, सो जाओ बाद में पढ़ोगे। हजरात याद रखिएगा, शैतान हर घड़ी आपके पीछे लगा हुआ है। कुरान पढ़िए, शैतान की मनहूसियत से बच जाइएगा। लेकिन
लेकिन अफसोस है कि कुरान पढ़ना सबको नहीं आता है। कुरान पढ़ना इतना आसान नहीं है। कुरान सही पढ़ने के लिए मेहनत की जरूरत है, जफाकशी की जरूरत है। यूं तो हर मुसलमान कहता है कि कुरान पढ़ते हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई। हजरत कारी गुलाम रसूल नैयर गजाली साहब फरागत के बाद उन्होंने महसूस किया था कि मैं जहाँ कहीं भी तालीम दूंगा, कुरान की तालीम को आम करूंगा, लेकिन मेरे इलाके का क्या होगा, मेरे करिया का क्या होगा, मेरे बस्ती का क्या होगा। ये चराग हम अपने मोहल्ले में जलाएंगे ताकि हमारी नस्ल कुरान सही पढ़ना सीख जाए। हम अपने इलाके में ये इंतजाम करेंगे ताकि हमारी बच्चों को, हमारी नस्लों को कुरान सही पढ़ना आ जाए। कुरान सही पढ़ने के लिए दारुल क़िरात में आना जरूरी है। अगर आप ऐसे चाहेंगे हम कुरान सही पढ़ लें तो इतना खसारा होगा। एक दो मिसाल में सिर्फ दे करके आपसे रुखसत हो जा रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा जोर से अब सुनिए महबूब भाई, लोग कुरान कैसे कैसे पढ़ते हैं सुन लीजिए। अफसोस होता है, एक तो 30 पारा में से आधा पारा कुरान ज्यादा मुसलमान को याद ही नहीं, याद ही नहीं है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? वही कुल अल्लाहु अहद, इन्ना अतैना वल असर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये ज्यादातर इतने ही याद है। और वो भी अच्छा से पढ़े तब ना। ओहो अल्लाह की पनाह, इतना खराब लोग पढ़ते हैं कि कारी साहब कलेजा पे पत्थर नहीं सिलौट रखे रहते हैं। वो बोलते ही नहीं कि झगड़ा हो जाएगा। हाँ, इतना लोग गलत पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसे पढ़ता है कि नहीं भाई? अच्छा कुछ लोग सोचता है कि अच्छा से हम पढ़ा तो उसके कैसे पढ़ता आऊ लगे 7-8 ऐन एक बार निकालना है, आऊ लगे मैंने उल्टी करने वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम चिल्ला रहा था कि समझे बहुत अच्छा पढ़ रहा है। अच्छा जो लोग तजवीद नहीं पढ़ते हैं वो जब इमामत करते हैं तो वो कैसा पढ़ते हैं उसको सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। असल आ रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब। दुआ का मखरज इतना गोल मगोल कर देगा ताकि न दाल अदा हो न ज़ाद अदा हो। नहीं समझे? अब बाहर में मुक्तदी का हाल सुनिएगा, आप ही लोग रहते हैं। अरे क्या किरत किया है, 20 साल में पहली बार सुना। अरे भगलोल वो भी चौपट तुम भी चौपट। ये कुरान सही पढ़ना नहीं आता है। सुन लीजिए निसार अहमद रज़वी अपने बड़े उलमा के मौजूदगी में आपको दावत फिक्र दे रहा है। इसी मुल्क हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया आधार कार्ड में जो गलतियां हैं उसको सही कर लो, नाम में जो गलती है स्पेलिंग में उसको सही कर लो, एड्रेस में गलतियां हैं उसको सही कर लो। तो क्या मौलाना, क्या हाफिज साहब, क्या जमींदार, क्या गरीब, क्या अमीर ब्लॉक दौड़ता रहा, बैंक दौड़ता रहा कि मेरा आधार कार्ड ठीक हो जाए। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं? बोलो भाई ऐसा हुआ ना? क्यों? ताकि दस्तावेज मेरा सलामत रहे, दस्तावेज में कोई कमी न हो। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ अगर आधार कार्ड में खराबी हो तो आगे फ्यूचर में थोड़ी परेशानी होगी, दस्तावेज में परेशानी होगी, लेकिन कुरान अगर सही पढ़ना नहीं आता है, नमाज आपकी दुरुस्त नहीं होगी, तिलावत आपकी दुरुस्त नहीं होगी, तो कहाँ चले गए? आपने आधार कार्ड को ठीक करवाया, कुरान पढ़ना नहीं आता था, आपने उसको ठीक क्यों नहीं किया? उसको सही आपने क्यों नहीं किया? तो याद रखिएगा आधार कार्ड सही करने के लिए ब्लॉक में जाना जरूरी है, कुरान सही पढ़ने के लिए रज़ा दारुल क़िरात में जाना जरूरी है। अल्लामा गुलाम रसूल साहब की उम्र में अल्लाह बरकत दे। जो इस मदरसे के सदर है, सेक्रेटरी है, खजांची है, मजांची है, सजांची है, मुआविनीन है, हेल्प करते हैं, पैसा देते हैं, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। जरा जोर से बोलिए आमीन। पूरा मजमा हवा में हाथों को उठा बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐसा कीजिएगा, आज तो टाइम ही नहीं है, समझ गए? बलियावी साहब तशरीफ फरमा है तो मैं ये अर्ज कर दूं आप लोग से गुजारिश है अपनी बच्चियों को भी पढ़ाइए कुरान शरीफ। बोलिए इंशाअल्लाह।
और अपनी बेगम की जरा खबरगिरी कीजिएगा। पत्नी पत्नी, वाइफ, जाने मन, ये सब 4-5 नहीं है, एक ही है। आप लोग हंस देते हैं, एक ही है। अंदर की बात मैंने बाहर कर दिया। फोन पे कैसे कहते रहते हैं, हेलो या हाउ आर यू, क्या क्या नहीं कहते हैं। सुनिए, कल आप लोग सवेरे अपने अपनी बेगम से कहिएगा, शादी को 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र इज्जत आबरू के साथ, दुख सुख में, गरीबी अमीरी में जिंदगी गुजर गई, लेकिन आज मेरा दिल तड़प रहा है। तो बेगम कहेगी मैं हाजिर ना हूं, तो तुमसे क्या होगा, पूछो तो कहीं दिल क्यों तड़प रहा है। तो बोलेगी हाँ बोलिए। तो बोल दीजिएगा, जरा जिंदगी भर में तुमने कभी ऐसा नहीं किया, आज मैं कहता हूँ जरा सूरह फातिहा पढ़ के सुना दो, जरा आयतुल कुर्सी पढ़ के सुना दो। तो उसके अब्बा को भी याद नहीं, तो इसको क्या याद है, बस वो खुजली करेगी। आहा, आप भी ना क्या करते हैं, कहाँ गए थे, जलसा में कहा। तो एक ही जलसा सुन के मौलाना बन गए क्या, उसको समझा दीजिए, बगलोल अगर तू कुरान सही नहीं पढ़ेगी तेरे बच्चों का क्या होगा, अगर तू कुरान नहीं पढ़ेगी तेरी औलाद का क्या होगा। अरे बिन्ते मुस्तफा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चक्की चलाती है तो कुरान पढ़ती है, दूध पिलाती है कुरान पढ़ती है, घर का काम करती है कुरान पढ़ती है। और इस कुरानी माहौल में जब मेरा हुसैन परवान चढ़ता है तो उस दूध की लाज रख लिया, जहाँ जहाँ हुसैन है वहाँ वहाँ कुरान है, जहाँ जहाँ कुरान है वहाँ वहाँ हुसैन है। और कमाल तो ये हो गया, जब तक सर जिस्म से लगा रहा तो भी कुरान पढ़ते रहे, जब सर तन से जुदा हो गया तो भी कुरान पढ़ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। कारी निसार अहमद रज़वी, नारे तकबीर। अपने अपने घर में यही तो कारी साहब चाहते हैं कि हर घर में कुरान पढ़ा जाए और अच्छा पढ़ा जाए, सही पढ़ा जाए। अच्छा, औरतों का अगर वो सही, अगर कुरान पढ़ती भी है तो उसका हाल आप लोग क्या है, हम क्या जाना, हम भी देहाते के रहने वाले हैं, समझ गए, इसलिए हमको मालूम है। पहले तो पढ़ेगी सीन जबर सा, लाम जबर ला, मीम जबर मा, साला, संदल कुरान है क्या। जब आप लोग हंस देते हैं, मेरी बातें ऐसे होती है कि आप लोग कहते हैं, बाद में कहते हैं हंसी लगाता है। अरे रोने का मकाम है, रोने का मकाम। मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा, अरे हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। और भी जैसे तैसे अल्लाह की अपना देहात की औरतों का बाप रे बाप, वो जो कुरान कल सुन लीजिएगा ना, वो जो पढ़ेगी साया कुलु लगे इसका सास ससुर के मर्तबा मर गया। अरे ऐसे कहीं कुरान पढ़ा जाता है, मतलब हैरत की बात है कि नहीं भाई, ऐसे कहीं कुरान। आप लोग हंस रहे हैं, रोने का मकाम है मेरे भाइयों। अच्छा, इस कैसे सीखा, तो बोलेगी ना सुन सुन के याद किए, वाह वाह, सुन सुन के याद किए, देख देख के वजू सीखा, इसलिए ना वजू ठीक है ना कुरान सही है। अरे आपको उस्ताद मुकर्रर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हजरात यही रज़ा दाउल क़िरात के तलबा है, बहुत बड़ी बात है जनाब, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 32 बच्चे फारिगीन हाजिर हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा कारखाना जनाब, जहाँ हाफिज कुरान तैयार होता है, क़ारी कुरान तैयार होता है। इन बच्चों से जरा पूछ लीजिए कि हजरत जरा आप सूरह फातिहा पढ़ दीजिए, बाप रे बाप, सबको औकात समझ में आ जाएगी रज़ा दाउल क़िरात का कमाल क्या है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। और आप कैसे पढ़ते हैं, आइए रज़ा दाउल क़िरात में अपने बच्चों को सही कुरान पढ़ाइए। अल्लाह की कसम, कुरान वाज़िम शान किताब है कि दुनिया में जो इसकी ज्यादा तलावत करेगा कुरान हश्र में उसकी शफाअत करेगा। अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह, हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। तो सुनिए, सबसे ज्यादा यस, सबसे ज्यादा कुरान पढ़िए और सालाना मत पढ़िए, रोजाना पढ़िए। कब पढ़िए, डेली। आप कहेगा हजरत टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं टाइम निकाल दे रहा हूं।
मैं टाइम निकाल दे रहा हूँ। नाश्ता तैयार है खाने के लिए, तब ना बाहर जाइएगा। नाश्ता को कहिए 10 मिनट रुक, बीवी को कहिए 10 मिनट रुक, और वजू कहिए में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और कुरान शरीफ लेके बैठ जाइए 10 मिनट। और जरूरी नहीं कि एक पारा पढ़े, एक पाव पढ़िए, एक पेज पढ़िए, एक सफा पढ़िए, और वहां पे बीवी भी रहेगी, वो भी समझेगी मेरा शौहर सुधर गया, बच्चा भी खुश होगा मेरा बाप कुरान पढ़ रहा है। और रोजाना तिलावत कीजिएगा, घर में बरकत होगी। तो ये वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं, और जो कुरान पढ़ना नहीं जानते वो लोग क्या करेंगे, है ना भाई? उन लोगों से मैं मुखातब हूँ। क्या कुल अल्लाह अहद याद है या नहीं? बोलो भाई, कुल अल्लाह अहद याद है ना? जरा जोर से बोलिए, याद है ना? तो जब कुल अल्लाह वहद याद है तो रोजाना कम से कम 3 मरतबा इसको पढ़ लिया कीजिए, ताकि आदत लग जाए और तब समझ में आए जब सूरा इखलास में इतना कमाल है, 30 पारे कुरान में कितना कमाल है। कुरान सालाना मत पढ़िए, रोजाना पढ़िए। रज़ा दाउल क़िरात को मोहब्बत की नजर से देखिए। हालात बहुत खराब है हजरात, मदरसा से मोहब्बत कीजिए, मुदर्रिसीन से असातिज़ा से मोहब्बत कीजिए, मस्जिद से मोहब्बत कीजिए, कुरान से मोहब्बत कीजिए, अपने मजहब से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, नबी से मोहब्बत कीजिए। वरना याद रखिएगा यहाँ भी खाली वहाँ भी खाली। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला हम लोग को सही सही कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। रज़ा दाउल क़िरात को अल्लाह शाद व आबाद रखे। 4 मिसरे पढ़ के मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। ये हुफ़ाज़े किराम का कमाल कितना है, सीने में 30 पारे आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 30 पारे आ गए और इनकी शान कितनी बढ़ गई। दीनो ईमान के सहारे हैं, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे उसको कैंसर की बीमारी से बचा। दीनो ईमान के सहारे हैं, ये जो मिल्लत के माह पारे हैं। दीनो ईमान के सहारे हैं, ये जो मिल्लत के माह पारे हैं। दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, जिनके सीने में 30 पारे। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह। यही जोर है क्या? अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली कलमा शरीफ कितना जोर से पढ़िएगा, पिंडाल फटे, माइक फटे, लाट फटे, कलेजा फटे, मर जाए जो हो, लेकिन आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे भाई, क्या कर रहे हैं? अल्लाह की कसम उलमाए किराम से पूछिए, कलमा पढ़ते पढ़ते अगर रूह निकल गई, जन्नत के मेहमान। जिंदा रह गए तो मुसलमान एक एक आदमी आवाज लहरा ले, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाई ये रज़ा दाउल क़िरात का जलसा है, बाप रे बाप। साल भर लोग इंतजार करते हैं, लॉकडाउन के बाद बाहर का मौसम आया है। आवाज से बता दीजिए बेटा, रात का जलसा और होता है, दिन के जलसे का रंग और होता है। आवाज लहरा लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।